लगता है पार्टी को। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर देवेंद्र, आपके हिसाब से जो बीजेपी के लिए सबसे कार्ड जो नहीं चला या जो सबसे बड़ी गलतियां हुई वो क्या है? बीजेपी की तरफ से देखें जो गलती हुई वो ये था कि कैंडिडेट्स को लेके जो ये कर सकते थे जो नहीं कर पाए, उसमें कैंडिडेट्स को लेके गलती थी। जब पहली लिस्ट आई थी तो उस लिस्ट के बाद ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था, उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, कि ये कैसे कैसे कैंडिडेट दिए गए, बाकायदा नाम रख के। दूसरी चीज़ ये ज़रूर थी कि वो जो आरक्षण का मसला ज़मीन पे लेके जा रहे थे उसको उस रूप में ग्राउंड पे शायद इफेक्टिवली हैंडल नहीं किया गया। एक ओवर कॉन्फिडेंस का मामला भी कह सकते हैं कि यूपी में बीजेपी को एकदम से लग रहा था कि सब कुछ तो हमारे अनुकूल है, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जब इतनी आदर्श स्थिति हो तो छोटी मोटी चीज़ें इतनी प्रभावित नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के सिस्टम इस बात को बखूबी समझ रहे थे। मुझे बीजेपी का एक भी गंभीर नेता ऐसा नहीं मिला जो ये ना कह रहा हो कि 70 से कम सीट हम लोग आ रहे हैं, 68-70 यही डाटा बताया जा रहा था। उसमें अगर इतना बड़ा झटका लगा तो वाकई देखिए, उनको लगता था देवेंद्र कि जो योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है ये बाकी सारे फैक्टर्स को ओवरराइड कर देगा, जो नहीं हुआ। जी बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आ गए स्टूडियो में। देखिए, हम सभी के असेसमेंट गलत हुए हैं। हर्षवर्धन जी भी उन्हीं लोगों में से थे जिनको लगता था कि 70 पार भाजपा को जाना चाहिए, लेकिन 70 पार छोड़िए तो भी 40 के लाले पड़े। देखिए, मैं भी रजत जी को मैं जब घुस रहा था तो मैंने सुना कि रजत जी ने कहा कि अब सर्वे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और सबके सर्वे गलत हुए तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट एक बात बहुत साफ साफ कह रहा है, जो 2014 में हुआ वो अलग था, 2019 में कहा गया और उस वक्त बहुत लाउड था ये कि भाई कैंडिडेट सिलेक्शन कौन कर रहा है। और 2014 और 19 में जिन लोगों ने टिकट बांटा था, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जिन्होंने टिकट बांटा था उनको जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए अगर हम पार्टी के लिहाज से कहें। और पहले दिन से हम अपने शो में मैं कहता था कि 70 के आसपास भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा पहली लिस्ट से कि 15 से 17 तो मुझे कैंडिडेट है जो किसी कीमत पे जीतने नहीं चाहिए। आप उनको एक एक करके उठा लें, ऐसे लोग हैं जो राजनीति में कभी रहे नहीं, अब उनको किसकी कृपा से और क्यों टिकट दिया गया वो पता नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सीट पर 2 बार 3 बार के सांसद हैं, इनका तय था कि हारेंगे, फिर भी उनको टिकट दे दिया गया। कौन उनके लिए लॉबी कर रहा था ये पता करना चाहिए। और राजस्थान में भी जो सेंटिमेंट खराब हुआ, कहां से खराब हुआ, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, वहीं से सारा सेंटिमेंट खराब हुआ। तो मुझे लगता है कि कई बार जिसको कहते हैं ना कि एक कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो अचानक चलते हैं और संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये बात लोगों के मन में गई, लोगों के दिमाग में गहरे गई। शायद नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि उसको ओवरराइड करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो वहां तक पहुंच नहीं सका। नहीं, लेकिन एक जो चीज समझ में नहीं आ रही कि हर राज्य में वोटर का वोट करने का तरीका इतना अलग क्यों है। बिहार में नहीं हुआ जो आपने कहा, भाई बिहार के अंदर भी ये बात जानी चाहिए थी कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वहां तो आपको 30 सीट मिल रही है 40 में से। यूपी के अंदर आपको 80 में से 30 सीट मिल रही है। देखिए, बिहार को लेकर एक बात मतलब मैं कहता था कि भाई भाजपा है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है। हर एक वर्ग के पास उसका अपना नेता खड़ा है जो कितना भी कम होगा तो कहेगा यार हमारा वाला नेता तो मजबूत हो रहा है। भाई उत्तर प्रदेश में उसकी कमी थी। आप जरा सोचिए, मैं जो हमारा शहर है प्रयागराज, वहां की 2 सीटों की बात कर रहा हूं, मैं सुबह से उसके आंकड़े देख रहा था। अब नीरज त्रिपाठी केशरीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं, लेकिन क्या उनको उस सीट पर टिकट मिलना चाहिए था? उज्जवल रमन सिंह रेवती रमन सिंह के बेटे हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, कांग्रेस में आए, दोनों ने तय करके टिकट दे दिया। फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया, वहां अमरनाथ मौर्य को समाजवादी पार्टी ने दिया। मौर्य अगर केशव प्रसाद मौर्य के रहते हुए उसी इलाहाबाद शहर में अमरनाथ मौर्य को टिकट दे रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? और इसी तरह से ज्यादातर सीटों पर, और जो सर्वे में दिख रहा था ऐसा नहीं हुआ है, ओबीसी का एक बड़ा वर्ग उसने जहां जिसको देखा है, जैसे कुर्मी जो पटेल होते हैं उनके लिए मैं मानता था वो 2 चुनाव में स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, जहां उनको पटेल प्रत्याशी दिखा जिस पार्टी के हैं उसके साथ जाते हैं। लेकिन दूसरी ओबीसी की जातियों ने भी स्ट्रेटेजिक वोटिंग उत्तर प्रदेश में कम से कम की है, दूसरी जगह का मैं देखूंगा तो बता पाऊंगा, लेकिन यहां हर लगभग सीट पर जो स्ट्रेटेजिक पोलिंग हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना जो मतदाता समूह था वो उनके साथ इंटैक्ट है। यहां तक कि आप सोचिए डुमरियागंज में, वहां अगर सामने है तो फिर भी नहीं जीतते हुए दिख रहा है समाजवादी पार्टी। बलिया की बात करें, वहां नहीं जीता। गाजीपुर तो प्रत्याशी अंतिम समय तक समझ में नहीं आया कि अचानक उनको पारसनाथ राय जी को क्यों दिया गया। मनोज सिन्हा जी की वो सीट थी, उनको लग रहा था पहले उनके बेटे को मिल जाएगा, फिर वो नहीं मिला, तो फिर बलिया मूलतः थी भूमिहार प्रत्याशी के लिहाज से। तो ये तीनों का समीकरण खराब हुआ, बलिया, गाजीपुर और घोसी। तो ऐसे कई कॉम्बो सीट्स हैं जिन्होंने मुश्किल की। अब वो प्रत्याशी चयन में क्यों इतनी गड़बड़ हुई, ये भारतीय जनता पार्टी देखेगी। देखिए, तीन बातें मैं कहना चाहता हूं यहां पर।
जो इग्नोर नहीं की जा सकती। पहली बात तो जितना भी मुस्लिम वोट था वो बीजेपी के